एनडीए तक को मैनेज करने का किया दावा। Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। इस खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे आतंकियों के उस कायराना हरकत की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 22 अप्रैल की दोपहर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने निहत्थे और निर्दोष पर्यटकों का कत्लेआम मचा दिया। धर्म पूछकर हिंदुओं का नरसंहार किया, अंधाधुंध गोलीबारी कर 26 मासूमों की जिंदगी छीन ली और अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान और पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है और अब आतंकियों के अंत की कहानी लिखने के लिए किस तरह की बड़ी प्लानिंग की जा रही है, चलिए न्यूज 18 के इस स्पेशल बुलेटिन में आज हम आपको यही दिखाते हैं। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और पहलगाम आतंकी हमले की चर्चा की है। पीएम ने पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिया और ये कहा कि हर भारतीय का खून खौल रहा है, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इस लड़ाई में पूरा विश्व भारत के साथ है। इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश दुखी है। आतंकी हमले की तस्वीरें देखकर हर भारतीय का खून खौल रहा है। आतंकियों की कायराना हरकत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से आतंकियों को खुली चुनौती दी और बिना नाम लिए पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। अब एक बार फिर से पीएम मोदी ने पहलगाम के गुनाहगारों को चेतावनी दी है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में पीएम ने पहलगाम हमले पर चर्चा की और पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। पीएम ने कहा कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा। पहलगाम में हुई आतंकी वारदातों ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। कश्मीर में शांति का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, इसीलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया, लेकिन किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर पटना में भी बिहार बीजेपी के नेताओं ने पीएम मोदी के संदेश को बल दिया और कहा कि आतंकी चाहे जहां छिपे हों, मोदी सरकार उन्हें ढूंढ कर मारेगी। जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। पूरे दुनिया में एक संदेश जाए कि भारत इस चीज को सहन नहीं करेगा, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। आतंकवादी जहां भी छिपे हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी और जो आतंक की घटना को अंजाम देने वाले उनके आका हैं उनको भी सजा मिलेगी। पहले पीएम मोदी ने बिहार की धरती से पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों और इसके पीछे छिपे साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा देने की चेतावनी दी और अब फिर से पीड़ितों को विश्वास दिलाया कि उन्हें न्याय मिलकर रहेगा। देखना होगा कि मोदी सरकार पहलगाम अटैक का बदला किस तरीके से लेती है। पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और इधर पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान और उसके टुकड़े पर पलने वाले आतंकवादी
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो चुके हैं। दहशतगर्दों की नापाक और कायराना हरकत पूरी दुनिया देख चुकी है और अब बारी है पहलगाम के इंतकाम की। और अब दुनिया मोदी सरकार की ताकत देखेगी, जो आतंकियों से खून के एक एक कतरे का हिसाब बराबर करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर रही है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में आज पूरा देश एक साथ है। इस रिपोर्ट को देखिए। पहलगाम में पाकिस्तानी साजिश बेनकाब। अरे हम 26 जिंदगियों का इंतकाम, नहीं बचेगा आतंकिस्तान। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर का पहलगाम एक ऐसी जगह जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हरे भरे मैदान, बर्फीली चोटियां और पर्यटकों की हंसी खुशी। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस जन्नत में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी और ये खूबसूरत घाटी खून से लाल हो गई। बाईस अप्रैल की दोपहर 2:30 बजे बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया गया। 26 मासूम जिंदगियां छीन ली गई, जिनमें बच्चे, महिलाएं और विदेशी सैलानी भी शामिल थे। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। अपने आप बोले ना मुझे थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी का सबसे घातक हमला था। आतंकियों ने पहले पर्यटकों से नाम और धर्म पूछा, फिर बेरहमी से गोलियां बरसाई। लश्कर तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी ली। हमले के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला। बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर किया और संदिग्ध आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सख्त कार्रवाई का वादा किया। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ शब्दों में कहा कि धरती के आखिरी छोर तक आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। अब आतंक को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि इंसानियत पर हमला है। देश भर में लोग शोक में हैं।
जम्मू में बंद, कोलकाता में कैंडल मार्च और हर भारतीय के मन में गुस्सा और दर्द। भारत ने हर तरफ से पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है और सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है कि आतंक और उनके आकाओं को छोड़ने वाले नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। और पहलगाम अटैक ने न सिर्फ पूरे देश में गुस्से का उबाल ला दिया, बल्कि भारत का हर नागरिक इंतकाम की मांग कर रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी कर ली है। पहले सिंधु जल संधि ने पाकिस्तान में हड़कंप पैदा कर दिया, तो अब सैन्य कार्रवाई का डर पाकिस्तान को कांपने पर मजबूर कर रहा है। आतंक के खिलाफ क्या होगा मोदी सरकार का अगला कदम, क्या होगा अगला प्रहार, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम पर्यटकों पर कहर बरपाया। 26 जिंदगियां छीनी, 20 से ज्यादा घायल। लश्कर तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली। अब इंतकाम की बारी है, आतंकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. पहलगाम हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी दौरा रद्द कर तुरंत एक्शन लिया। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की 2.5 घंटे की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला, 1960 की सिंधु जल संधि को रोकी, अब पाकिस्तान पानी को तरसेगा। दूसरा फैसला, अटारी वाघा सीमा बंद, दोनों देशों का जमीनी व्यापार ठप। तीसरा फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों का सार्क वीजा रद्द, भारत छोड़ने का तुरंत आदेश। चौथा फैसला, पाकिस्तानी दूतावास पर दबाव, सैन्य सलाहकार निकाले गए। पांचवा फैसला, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से सलाहकार वापस बुलाए गए। पाकिस्तान को घेरने की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज आक्रमण शुरू कर दिया है, जिसमें राफेल जेट्स पहाड़ी ठिकानों पर सटीक हमलों का अभ्यास कर रहे हैं। पीओके में 42 आतंकी लॉन्चिंग पैड निशाने पर हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर में एंटी शिप वेपन्स का शक्ति प्रदर्शन किया। साफ है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ चौतरफा एक्शन की तैयारी कर रहा है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे
जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, भारत ने वैश्विक मंच पर भी पाकिस्तान को बेनकाब किया। 20 देशों, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और रूस शामिल हैं, इन सबको हमले की जानकारी दी। दुनिया से पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। ट्रंप से लेकर पुतिन और चीन तक पाकिस्तान पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं और पीएम मोदी की आतंक के खिलाफ मुहिम का समर्थन साफ दिख रहा है। पहलगाम का बदला लेने का वक्त आ गया है। भारत की सेनाएं तैयार हैं, आतंक के खात्मे के इरादे अटल हैं। बस इंतजार है सही वक्त पर सही प्रहार का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह कहा जा रहा है कि इस साल पाकिस्तान का खात्मा तय है। साल 2025 तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। यह दावा किया है गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है कि पाकिस्तान इस साल नक्शे से ही गायब हो जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म है। यह है साल 2025 और इस साल के अंत तक पाकिस्तान का खात्मा तय है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और यही मोदी की गारंटी है। झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने मंच से जब ये बात कही तो तालियों की गड़गड़ाहट से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर देशवासी गुस्से में हैं। भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी रद्द कर दिया। दोनों देशों के बीच जारी टेंशन में निशिकांत ने अब ये नया दावा कर दिया है। पाकिस्तान खंडित होकर एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेवर पहले से आक्रामक है। अब निशिकांत दुबे ने इस तलखी वाले बयान से आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है। निशिकांत ने साफ साफ चेताया है कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे और ये मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि यही मोदी की गारंटी है। उसको 4 भाग में विभक्त यदि माननीय मोदी जी ने नहीं कहा किया इस 2025 में, तो फिर आप कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है झूठा आश्वासन देते हैं, पाकिस्तान खत्म हो जाए। 2025 के बाद दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भारत वापस लेगा और वहां 3 नए देश बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पंजाब बनेंगे। निशिकांत का दावा है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने तय है, क्योंकि बीजेपी झूठा आश्वासन नहीं देती। ऐसे में यह तो भविष्य ही बताएगा कि निशिकांत का दावा कितना सही साबित होता है। देवघर संवाददाता मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश दुखी है। आतंकी हमले की तस्वीरें देखकर हर भारतीय का खून खौल रहा है। आतंकियों की कायराना हरकत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से आतंकियों को खुली चुनौती दी और बिना नाम लिए पाकिस्तान पर भी निशाना साधा।
अब एक बार फिर से पीएम मोदी ने पहलगाम के गुनाहगारों को चेतावनी दी है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में पीएम ने पहलगाम हमले पर चर्चा की और पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। पीएम ने कहा कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा। पहलगाम में हुई आतंकी वारदातों ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। कश्मीर में शांति का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, इसीलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया, लेकिन किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर पटना में भी बिहार बीजेपी के नेताओं ने पीएम मोदी के संदेश को बल दिया और कहा कि आतंकी चाहे जहां छिपे हों, मोदी सरकार उन्हें ढूंढ कर मारेगी। जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। पूरे दुनिया में एक संदेश जाए कि भारत इस चीज को सहन नहीं करेगा, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। आतंकवादी जहां भी छिपे हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी और जो आतंक की घटना को अंजाम देने वाले उनके आका हैं उनको भी सजा मिलेगी। पहले पीएम मोदी ने बिहार की धरती से पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों और इसके पीछे छिपे साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा देने की चेतावनी दी और अब फिर से पीड़ितों को विश्वास दिलाया कि उन्हें न्याय मिलकर रहेगा। देखना होगा कि मोदी सरकार पहलगाम अटैक का बदला किस तरीके से लेती है। पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से ठीक पहले जातीय वोटों की गोलबंदी शुरू हो गई है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए पटना में बीजेपी ने दलित महापंचायत का आयोजन किया और ये दावा किया है कि एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार में SC/ST के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। तुम चंदन हम पानी, जहाँ की अंग अंग बास समानी प्रभु जी। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मगर इलेक्शन में भले ही अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है, पर राजनीतिक दलों की लामबंदी की मुहिम तेज हो गई है। जातीय वोटों की गोलबंदी के लिए राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बिहार चुनाव में दलितों का वोट साधने के लिए बीजेपी ने रविवार को दलित महापंचायत का आयोजन किया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दावा किया कि डबल इंजन वाली एनडीए की सरकार में दलितों और महादलितों के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है। समानता, एक घर में लाइट नहीं, ये समानता। एक घर में